तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं जो आपके 20 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपका चैप्टर चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। 20 तक आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 21 से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 21वें न्यूमेरिकल से। 21वां न्यूमेरिकल, और अगर आपने बुक का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, उस पर टिक करके आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं। चलिए फिर 21वें न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण 8 × 10⁻⁻25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। अब ये हमारा क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। m बराबर 8 × 10⁻⁻25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है, लूप के अक्ष पर लूप के केंद्र से 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एंगस्ट्रॉम R बराबर 2 एंगस्ट्रॉम 2 × 10⁻⁻10 मीटर में कर लिया हमने इसको। अब आगे देखते हैं। अब हमसे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपका सिंपल से फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2R होता है 2m/r³। चलिए नई प्रोसेस का सवाल है, करते हैं। 10⁻⁷ 2 × m का मान 8 × 10⁻⁻25 बटे r³। तो 8 × 10⁻⁻30। इससे 25 कट गई, 10⁵5 ऊपर आ गई और 8 से डायरेक्ट ये 8 कट गए। 2 × बचा क्या, ये 7 बचे हैं, 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, दो छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये दूर रखे हुए हैं तो मतलब कि ये क्या है, ये R है। तो R बराबर 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, मीटर में आ गया, या 0.2 मीटर भी कर सकते थे। अब वो कह रहा है 22वें सवाल में जैसा जैसा न्यूमेरिकल कहता चलता है वैसे ही हम डिटेल्स लिखते रहते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। अब कह रहा है उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने है, यदि उनके चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग दिए हुए हैं तो m बराबर 0.20 m2 बराबर 0.040, ये दो दिए हुए हैं। अब जब हमारे दो दिए हुए हैं, अब क्या कह रहा है आगे,
तो उनके बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मध्य बिंदु पर पहले तो हम m निकालेंगे, m बराबर m2 माइनस m1 बराबर 0.40 माइनस 0.20। सिंपल सी बात है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास म्यू जीरो इसकी वैल्यू होती है इस पूरे की 1 गुणा 10 की घात -7, 2 का गुणा करेंगे, m का मान 0.020 बटे r क्यूब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। इससे आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 1000 ऊपर बढ़ जाएंगे, 2 से 2, ए से 10 बार, ये 5 बार, 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, टेस्ला में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमने निकाल लिया, दोनों के बीच में निकाला है, ठीक है, ये सूत्र से। अब हमको कह रहा है एक और, जब ये जो हमने निकाला था ये ड्यूरेशन में निकला है, अगर ऐसे आप ड्यूरेशन में निकालेंगे तो आपका ये टोटल हो जाएगा, आपको एक माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये हमने 20 पर निकाल लिया, एक अगर आप 140 पर निकालेंगे तो आपका 1 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। अब इसमें से जब आप b1 माइनस b2 करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला में आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको यह जो एक्स्ट्रा ये काम है ये करने की कोई जरूरत नहीं है इस सवाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेज पर परस्पर लंबाई खींची गई हैं दो छोटे चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण मतलब कि एम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एम दिए हुए हैं। आगे पढ़ते हैं, इन रेखाओं पर रखे गए हैं यदि दोनों रेखाएं कटान बिंदु पर इन चुंबकीय दूरियां क्रमशः 20, 30 व 40 सेंटीमीटर हो तो कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इरेज करते हैं। तेईसवा क्या क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है इसमें, एक मेज पर लंबवत खींचे गए हैं दो छोटे चुंबक के आघूर्ण M1 बराबर कितना है? M1 बराबर पॉइंट और M2 बराबर 0.192। इनके दोनों के मात्रा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ही होते हैं। और R1 बराबर 30, R2 बराबर 40। कटान बिंदु मतलब कि केंद्र पर पूछ रहा है,
पहले आप RM1 और R1 से एक चुंबकीय क्षेत्र B1 निकालेंगे, दूसरा B2 निकालेंगे। बी इसका जोन सा ज्यादा है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है। आपका 23वें का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला वही है आपका μ0/4 पाई 2m/r³। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन कह रहा है चित्र के अनुसार 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी दे दी है 0.5 एम्पियर इंटू मीटर चुंबकीय आघूर्ण के दो समान प्रकार के चुंबकीय द्विध्रुव को परस्पर लंबवत अक्षों पर रखा गया है। चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। चित्र बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमको उसके बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डॉट 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 यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ से यहाँ पर कोई एक दंड चुंबक रखी हुई है S N, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है। ये चित्र है आपका। अब आपको इसमें B1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? V1 निकालना पड़ेगा। तो V1 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला μ0/4 पाई 2m/r³। m तो समान है, m आपका 2 × 0.5, लेकिन अक्षीय और निरक्षीय का यहां पर अंतर पड़ेगा आपका ओनली। और पहला जैसे आपने पहली पार्ट के ही न्यूमेरिकल किए हैं तो 2 दोगुने के बराबर होते हैं। अक्षीय निकलेगा ऐसे 8 तो निरक्षीय निकलेगा 4। ऐसे ही जिसमें अक्षीय के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे V2 बराबर μ0/4 पाई m/r²। मान m का वही रहेगा, r का वही रहेगा। r की वैल्यू यहां से ये पूरी एक दी है तो 0.5 हो जाएगी r की, ठीक है। तो 0.5 r हो गई, r बराबर 0.5 लिख देता हूं। m बराबर ये भी आपका 0.5 ही दिया हुआ है, 0.5 ही दिया हुआ है। तो ये दोनों मान इनमें पुट करेंगे, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ऐसा ही है। चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। एक गुजारिश जरूर है आपसे, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिससे कि आपके दोस्त भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में कहीं भी डाउट ना रहे। पच्चीसवां है एक छोटे क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर 4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर 4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबक के केंद्र में उसके अक्ष से 5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। तो r बराबर 5 सेंटीमीटर। r को मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर। r और m की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m बट्टे आर क्यू। ये वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। उसके बाद ये एक और सवाल कर रहा है इसी क्वेश्चन में, यदि इस चुंबक की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस बिंदु पर चुंबक की दूरी क्या होगी। इसमें अगर B का मान आपको दे दिया 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको दे दिया, तो आप इसमें आपको R फाइंड करनी है। अक्षी के लिए आपको R दी हुई है, लेकिन निरक्षी के लिए आपको R फाइंड करनी है। तो R फाइंड करने के लिए अक्षी में 2 का गुणा होता है और निरक्षी में म्यू 0 अपॉन 4 पाई m बट्टे आर क्यू, ये आपका निरक्षी का फॉर्मूला होता है। अब आपको R फाइंड करनी है, तो आर क्यू बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m बट्टे b। m का मान आपको दिया ही है 4 एम्पियर इंटू मीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू m का मान 4 बटे v का मान 0.0, यहाँ से तो 0 बढ़ जाएंगे, 8 80 8 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसके आर क्यू, इसका हम क्यू रूट ले लेंगे तो हमारा आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 26 न्यूमेरिकल है। 26 को पढ़ते हैं। एक चुंबक के अच्छी स्थिति में, एक चुंबक अच्छी स्थिति में है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है। ये आपको R दी गई है, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर में ये आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है, तो B1 बराबर 2 × 10⁻⁴ टेस्ला B की वैल्यू है। अब चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसमें आपको m फाइंड करना है अच्छी स्थिति में, तो B बराबर B1 और R1 छोड़िए, B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m बट्टे आर क्यू। यहां से हम m निकालेंगे। उसके बाद इसने दिया है एक R2 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में आपको निकालना है, निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना है आपको, B2 निकालना है, B2 निकालना है। B1 यहां पर अच्छी स्थिति में। ठीक है, एक आपका यहां से m निकलेगा अच्छी स्थिति में, और यहां पर आपको m यहां से निकल आएगा m, और R आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद आपको B2 निरक्षीय स्थिति में निकाल लेना है। निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m बट्टे आर क्यूब होता है। बढ़ते हैं अपने 27 में क्वेश्चन की ओर। 27 आपका क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं। एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं। अब इसमें फेरों की बात आ रही है, और
उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है। n बराबर 200 फेरे दिए हुए हैं, r बराबर 0.02 मीटर दी हुई है। अब ये कह रहा है 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के तल में 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। V बराबर आपको दिया हुआ है 1.5 टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो थीटा बराबर 90 अंश होता है। अब कह रहा है इस कुंडली पर अपने अक्ष के परितः 180 अंश तक घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले तो सिंपल सी एक बात है, m बराबर NIA, n की वैल्यू आपकी 200 फेरे दिए हुए हैं, I की वैल्यू ये है और a की वैल्यू पाई r स्क्वायर आप लगाएंगे, r की वैल्यू ये है। जब आप m का मान फाइंड कर लेंगे, m का मान 5.04 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर इंटू मीटर आएगा। ठीक है, आपने इसकी m की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, W बराबर एक फॉर्मूला लगाना है। यहां पर बताता हूं मैं, W बराबर, अब आपको कार्य पूछ रहा है mv1 माइनस कोस थीटा, mv1 माइनस कोस थीटा, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, W बराबर 2mb। इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके कार्य निकल आता है जूल में। किसमें निकलता है, जूल में। चलिए बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। आपको किसी चीज में डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। वैसे तो मैं आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट छोड़ ही नहीं रहा हूं, आपको हर एक न्यूमेरिकल का एकदम सटीक में आंसर बता रहा हूं और निकालने के लिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आप करेंगे आपको उतना ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। 28वें क्वेश्चन की ओर। एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण, एक कोई दंड चुंबक ले ली हमने, उसका चुंबकीय आघूर्ण 2.5 एम्पियर इंटू मीटर है। 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 100 फेरे हैं, n बराबर, सॉरी दूसरे में चलेंगे, 28वां है आपका, 28वां है। 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं। B बराबर 0.2 टेस्ला के क्षेत्र में रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए, चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्ष चुंबक के समांतर दिशा में समांतर दिशा तक घुमाने में कृत कार्य कितना करना पड़ेगा। W बराबर 2mb, 2 इंटू 2.5 इंटू 0.2, 5 इंटू 0.21, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 जूल। 29वें की ओर बढ़ते हैं। 29वां आपका क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या सिंपल से r ही होती है। r बराबर 2 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर तथा इसके फेरों की संख्या 200 है। n बराबर 200 फेरे हैं, इसमें 200 फेरे हैं। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है। B बराबर 1 टेस्ला लिख देते हैं। इसके मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 3-4 मात्रक होते हैं, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर। अब आपको जब इसका
जब इसके आपको V का मान दिया हुआ है, आप उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इस अक्ष का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 3.5 एम्पियर हो तो स्थितिक ऊर्जा की गणना करनी है। I बराबर भी आपको दे रखा है 3.5 एम्पियर। ठीक है, तो आपको U बताना है। U बराबर क्या होता है, आपको M दी हुई है, इसमें M दी हुई है क्या, तो U बराबर आपका फॉर्मूला निकल आता है MV1 माइनस cos थीटा। अगर आप M फाइंड करेंगे तो NI और A इससे निकलेगा, 2 × 10⁻⁻2 मीटर में लगानी है। ये गलती कभी मत करना, सेंटीमीटर में नहीं लगती इसमें कभी भी। इतना हो गया। तो U का अब जब आप PDF देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। MV बराबर cos थीटा। जब समांतर से विसमांतर में जाएंगे तो आपका ये तो ऊपर वाला था 28वां, 29वां है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा U बराबर -MV cos थीटा। माइनस नहीं लेंगे इसमें, उसके बाद आपका इसमें M का मान लगेंगे, B का धरेंगे और cos बराबर 0 अंश करेंगे, 1 हो जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर इंटू मीटर है। इरेज कर देते हैं इसको इसी बात पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, 30वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आपको करने में भी मजा आएगा और इम्पोर्टेंट भी है आपका क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 30वें सवाल में आपको M बराबर क्या दिया हुआ है, 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर दे दिया है, आपका M हो गया। M का वैल्यू आपको इनके मात्रक आप जब याद नहीं करेंगे तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते न्यूमेरिकल में से। जब हमने देखा इसके पीछे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर लगा है तो हमने स्वतः ही लिख दिया M बराबर 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बाह्य चुंबक के लंबवत लटकाने पर 0.24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। अब टाव हमने बिना देखे इसमें से लिख दिया, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आपका टाव का मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता, न्यूटन इंटू मीटर होता है। 0.24 न्यूटन इंटू मीटर, इतना हमने कर लिया सॉर्ट आउट। उसके बाद क्या हो रहा है, बल आघूर्ण लगता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। फर्स्ट आपको V फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। सेकंड में डेल्टा U फाइंड करना है। और तीसरे में कह रहा है यदि यह चुंबक 100 फेरों वाली तथा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में धारावाही कुंडली के तुल्य हो जाए। तीसरे के लिए तो इसमें और ही कुछ कंडीशन दे रही है, N बराबर 100 फेरे और A बराबर 150 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, ये दे दिया है। उसके बाद इसने क्या शर्त रखी है वो हम निकालते चलते हैं। अब टाउ बराबर MV साइन थीटा होता है, MV साइन थीटा। M आपको दे दी है तो आप यहां से B का मान फाइंड कर लेंगे। B बराबर टाउ बट्टे MV, साइन की वैल्यू आपको एक हो जाएगी 90 अंश में। ठीक है, यहां से B फाइंड हुई, पहले का आंसर निकला। दूसरे डेल्टा U के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा MV cos थीटा, MV cos थीटा। ठीक है, यहां से आपका जूल में आंसर निकलेगा। तीसरे वाले के लिए आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि M का मान M बराबर NIA, A दी हुई है, N दी हुई है,
आपको में धारा का मान बताना है। तो I बराबर M बट्टे N E। अब N का वैल्यू तो आप ऐसे लगा दें, लेकिन वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए 150 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में लगा देंगे, आपका I की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा और बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।